इंतजार किसका है ये बात जानना लोगों को जरूरी है। इंतजार है युगों के युगांतर नायक महानायक रामलला का इंतजार है यहाँ लोगों को। तो यहाँ मैडम समय नहीं पूछा जाता है, कोई किसी से समय नहीं पूछ रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ जो हमारे पूर्वज कितने पूर्वज जो इस झलक को पाने के लिए ललायित थे, लेकिन आज वो नहीं है, उनकी आत्मा भी इंतजार कर रही है। आज हम उनके संतान जो यहाँ सनातनी यहाँ मौजूद है, आज भी उनका हृदय तृप्त होगा जब हम उनका दर्शन कर लेंगे। तो रामलला का जो इंतजार है इसमें। टनकपुर से 2 विशाल ट्रकों से लाई जा रही शालिग्राम शिला यूपी के गोरखनाथ मंदिर पहुंच गई है। जैसे ही शालिग्राम शिला गोरखनाथ मंदिर पहुंची, बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंच गए। 31 जनवरी की रात को आराम के बाद 1 फरवरी को शालिग्राम शिला को अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। आपको बता दें कि नेपाल की काली गंडकी नदी से मिले 6 करोड़ साल पुराने 2 विशाल शालिग्राम पत्थरों से भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति और माता सीता की मूर्ति बनाई जानी है। रामलला की मूर्ति 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप की होगी। मूर्ति की ऊंचाई इस तरह तय की जा रही है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के माथे पर पड़े। जहां जहां से ये शालिग्राम पत्थर निकल रहे हैं, वहां वहां लोग इन्हें छूने के लिए, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जहां आना है वहां पहले से ही लोग बड़े उत्साह से इंतजार कर रहे हैं। कल गोरखपुर में इंतजार कर रहे लोग कुछ ये कहते नजर आए। थोड़ी देर पहले लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि हमारा ये सौभाग्य है कि हम उन शालिग्राम शिलाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम उनको देखेंगे, हम उनके दर्शन करेंगे। तो लोगों से ही पूछते हैं कितनी ज्यादा प्रतीक्षा इन शिलाओं की है। लेकिन अब इंतजार की घड़ियां तो लंबी हो रही है, हम लोग देख रहे हैं आप पूरी साज सज्जा के साथ यहाँ तैयारी कर रहे हैं। मैं वही बात, इंतजार किसका है ये बात जानना लोगों को जरूरी है। इंतजार है युगों के युगांतर नायक महानायक रामलला का इंतजार है यहाँ लोगों को। तो यहाँ मैडम समय नहीं पूछा जाता है, कोई किसी से समय नहीं पूछ रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ जो हमारे पूर्वज कितने पूर्वज जो इस झलक को पाने के लिए ललायित थे, लेकिन आज वो नहीं है, उनकी आत्मा भी इंतजार कर रही है। आज हम उनके संतान जो यहाँ सनातनी यहाँ मौजूद है, आज भी उनका हृदय तृप्त होगा जब हम उनका दर्शन कर लेंगे। तो रामलला का जो इंतजार है इसमें। देखिए यहाँ पर उत्साह देखिए। ये बताइए कि अभी यात्रा यहाँ पहुंचेगी तो आपको क्या लगता है, जैसी तैयारी है, पुष्प वर्षा की जाएगी, 51 शंख ध्वनि की जाएगी, सौभाग्य आप लोगों का है जो इस यात्रा को देखेंगे इन शिलाओं के। जी मैं अभिषेक आनंद सबको सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत सौभाग्य की बात है, सवेरे 8 बजे से है और कल सवेरे 8 बजे तक रहना हो तब भी कोई समस्या नहीं, कोई इशू नहीं है। हजारों हजार साल की गुलामी और हजारों हजार साल से जो हमारे पूर्वज सोचते रहेगा जिसको करने के लिए, काम पूरा करने के लिए, उस रामलला का शिला का हम लोग को दर्शन मिल रहा है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती है। इसलिए हम लगातार कई दिनों तक यहाँ खड़ा रह सकते हैं और हमारे आराध्य देव जो महाराज जी हैं, श्री राम जी हैं और माता सीता है, उनका दर्शन और वंदन करने के लिए हम अपना पूरा जीवन और युगों तक अपना लगा सकते हैं। राम को मर्यादा से जोड़ा जाता है, शक्ति से जोड़ा जाता है, सौंदर्य से जोड़ा जाता है, लेकिन धैर्य भी कितना है उस बात को भी राम को मानने वाले ये यहाँ पर कह रहे हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं, यहीं आसपास के रहने वाले हैं और कितनी प्रतीक्षा की घड़ी होता है ना कि जब पास आती जाती है ऐसी घड़ी तो अब और लगता है कि जल्दी हो। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे आराध्य की आज तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि शालिग्राम महाराज के इंतजार में हम लोग लगे हुए हैं। भगवान राम के भव्य मूर्ति उसी शालिग्राम महाराज के पत्थर से बनेगा जो 6000 वर्षों से पुरानी है, जो लगभग 6000 वर्षों पुरानी है और निरंतर आदि नहीं अनादि तक वो वैसे ही रहने वाली है। इसलिए भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति जिस पत्थर से बन रहा है उसके दर्शन के लिए 2 दिन 2 4 रात 2 साल 10 साल 20 साल तपस्या करना हो तो भी हम लोग यहीं डटे रहेंगे। आप सुनिए इनकी बातें, आपको लगेगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये शिलाएं जब यहाँ पर पहुंचेंगी तो यहाँ पर पूरी तैयारी है, पुष्प वर्षा की जाएगी, यहाँ पर 51 शंखों की ध्वनि की जाएगी और यहाँ पर जो बालक आए हैं वो स्वस्ति वाचन करेंगे, काशी से आए हुए हैं। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर पहुंचने के बाद शिलाओं का स्वागत पूज्य संतों के हिंदू सेवाश्रम पर हुआ। इसके बाद यात्रा में सम्मिलित सभी लोगों का मंदिर में भोजन एवं विश्राम हुआ और अब ये शालिग्राम शिला अयोध्या के लिए रवाना हो गई है। गोरखपुर से शिल्पी सेन की रिपोर्ट, यूपी तक।